कुंभ मेले की उत्पत्ति। नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारत की सबसे प्राचीन और विश्व की सबसे विशाल धार्मिक सभा यानी कुंभ मेले की अद्भुत यात्रा पर लेकर चलेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कुंभ मेले की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका धार्मिक महत्व क्या है और क्यों हर 12 साल बाद करोड़ों श्रद्धालु इसमें भाग लेने आते हैं। दोस्तों, कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का जीता जागता प्रतीक है। कुंभ मेले का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत बहुत प्राचीन काल में हुई थी। कुंभ मेले की उत्पत्ति, कुंभ मेले की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है, जो हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है। कहते हैं कि एक बार देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन किया। मंथन के दौरान जब अमृत का कलश यानी कुंभ निकला, तो उसे लेकर देवता और असुरों में संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिर गईं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह माना जाता है कि जिस समय अमृत की बूंदें गिरी थीं, उस समय जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति थी, उन्हीं के आधार पर कुंभ मेले का समय निर्धारित किया जाता है। यही कारण है कि कुंभ मेला हर 12 साल बाद आयोजित होता है। कुंभ मेले का धार्मिक महत्व। कुंभ मेले का धार्मिक महत्व इतना अधिक है कि यहाँ आकर स्नान करने से जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मेले में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हर वर्ग, हर उम्र के लोग यहाँ आते हैं। कोई गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने, तो कोई साधु संतों के दर्शन करने। कुंभ मेला केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कुंभ मेले के आयोजन का महत्व। कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हर 12 साल बाद इन स्थानों पर पूर्ण कुंभ मेला लगता है, लेकिन बीच में अर्धकुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजन भी होते हैं। प्रयागराज का संगम सबसे पवित्र माना जाता है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे विशाल मेला लगता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला आयोजित होता है। धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक। कुंभ मेला भारत की विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ देश के हर कोने से लोग आते हैं, चाहे उत्तर भारत हो, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम। हर जगह से श्रद्धालु कुंभ मेले में भाग लेने आते हैं। यह धार्मिक आयोजन केवल एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी के लिए खुला होता है। यही कारण है कि कुंभ मेला केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। कुंभ मेले के अनुष्ठान, साधु संतों की भूमिका और इसकी भव्यता। स्वागत है दोस्तों, कुंभ मेला श्रृंखला के दूसरे भाग में। पहले भाग में हमने आपको बताया कि कुंभ मेला कैसे शुरू हुआ और इसका धार्मिक महत्व क्या है। इस भाग में हम जानेंगे कुंभ मेले में किए जाने वाले प्रमुख अनुष्ठानों, साधु संतों की भूमिका और इस मेले की भव्यता के बारे में। कुंभ मेले के प्रमुख अनुष्ठान। कुंभ मेले में कई प्रमुख अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है पवित्र स्नान। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी जैसे विशेष दिनों पर लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। माना जाता है कि इन दिनों स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन कुंभ मेले में सबसे अधिक भीड़ होती है। इस दिन गंगा में डुबकी लगाने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा विभिन्न साधु संत अपने अनुयायियों के साथ इस मेले में भाग लेते हैं। नागा साधुओं की भूमिका। कुंभ मेले में नागा साधुओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। नागा साधु वे होते हैं जो सांसारिक मोह माया से दूर होकर केवल भक्ति और तपस्या में लीन रहते हैं। ये कुंभ मेले के दौरान अपनी उपस्थिति से श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं। नागा साधु अलग अलग अखाड़ों से जुड़े होते हैं। कुंभ मेले में इन अखाड़ों का बहुत महत्व है। मेले के दौरान भव्य जुलूस निकालकर ये साधु स्नान के लिए जाते हैं,
जिसे शाही स्नान कहा जाता है। शाही स्नान कुंभ मेले की सबसे खास परंपरा मानी जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार कुंभ मेले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार। यहाँ देश के बड़े बड़े संत और महात्मा अपने प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को जीवन के गूढ़ रहस्यों और धर्म की गहराइयों से परिचित कराते हैं। ये प्रवचन मेले का एक प्रमुख आकर्षण होते हैं, जहाँ लाखों लोग संतों की बातें सुनने आते हैं। कुंभ मेले की भव्यता। कुंभ मेले की भव्यता इतनी विशाल होती है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिनके लिए विशाल टेंट सिटी बसाई जाती है। जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं, जहाँ मुफ्त में भोजन दिया जाता है। इसके अलावा मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रवचन और भक्ति संगीत के आयोजन भी होते हैं। कुंभ मेला और विश्व की पहचान। कुंभ मेला न केवल भारतीयों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। हर साल हजारों विदेशी पर्यटक भी इस मेले में भाग लेने आते हैं। 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई। कुंभ मेले की अद्वितीयता और महत्व को समझने के लिए हमें इसे गहराई से देखना होगा। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, समाज और इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। यह मेला न केवल श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की सांस्कृतिक पहचान को भी सशक्त करता है। कुंभ मेले के वैज्ञानिक और ज्योतिषीय पहलू। कुंभ मेले की तारीखें और स्थान पूरी तरह से खगोलीय गणनाओं पर आधारित होते हैं। मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष राशि में प्रवेश करते हैं। ये खगोलीय संयोग पवित्र स्नान के लिए शुभ माने जाते हैं। यह मेले को धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ खगोलीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बनाता है। इसके अलावा कुंभ मेले में जुटने वाले लाखों लोगों का एक साथ पवित्र नदियों में स्नान करना और उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालना इस मेले की महत्ता को और बढ़ा देता है। कुंभ मेला और भारतीय अर्थव्यवस्था। कुंभ मेले का आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। यह मेला हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता है। साधु संतों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बनाई गई अस्थायी सुविधाओं से लेकर भोजन, परिवहन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक हर क्षेत्र में मेले का आर्थिक प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अलावा लाखों विदेशी पर्यटकों का आगमन स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। यह मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी भारत की ताकत को दर्शाता है। मेले में सुरक्षा और प्रबंधन। कुंभ मेले जैसे विशाल आयोजन का प्रबंधन अपने आप में एक चमत्कार है। लाखों लोगों की भीड़ को नियंत्रित करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना भारतीय प्रशासन और प्रबंधन कौशल का प्रमाण है। मेले के दौरान बड़े पैमाने पर पुलिस बल, चिकित्सा दल और स्वयंसेवक तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा मेले में तकनीकी साधनों का भी उपयोग किया जाता है। आधुनिक समय में ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल सूचना केंद्र मेले के प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाते हैं। कुंभ मेले का सांस्कृतिक योगदान। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ आयोजित होने वाले भजन, कीर्तन, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भारतीय कला और संगीत की समृद्धि को दर्शाते हैं। इसके अलावा मेले में विभिन्न संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता है। यह मेला न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ आने वाले लोग न केवल आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं, बल्कि भारत की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी परिचित होते हैं। कुंभ मेला और पर्यावरण संरक्षण। कुंभ मेले के दौरान नदियों की सफाई और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मेले में बड़ी संख्या में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, इसलिए नदियों को साफ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। हाल के वर्षों में सरकार और स्वयंसेवी संगठनों ने मेले के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए कई पहल की है। प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध, जैविक अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता अभियान इन पहलों के कुछ उदाहरण हैं। कुंभ मेले की वैश्विक पहचान। कुंभ मेला आज न केवल भारत में
बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मेला भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रतीक बन गया है। विदेशी पर्यटक भी इस मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 2013 में इलाहाबाद, अब प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे बड़ी मानव सभा के रूप में दर्ज किया गया। यह भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहचान का प्रतीक है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और विविधता का प्रतीक है। यह मेला हमें हमारे इतिहास, परंपराओं और मूल्यों की याद दिलाता है। इसके साथ ही यह दुनिया को भारतीय संस्कृति की महानता से परिचित कराता है। कुंभ मेले का आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह मेला हमें यह सिखाता है कि किस तरह आस्था और परंपरा के माध्यम से एकता, भाईचारे और शांति का संदेश फैलाया जा सकता है। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जहां भक्ति, अध्यात्म और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ न केवल भारत की विविधता झलकती है, बल्कि यह हमें आपसी प्रेम और एकता का भी संदेश देता है। तो दोस्तों, यह था कुंभ मेले का पूरा सफर। हमने आपको बताया कि कैसे यह मेला शुरू हुआ, इसका धार्मिक महत्व क्या है और कैसे यह आस्था और संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। धन्यवाद। जय गंगा मैया।